वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी की जय हो। वृषभान दुलारी की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे। राधे श्याम। आज सभी भक्तों को हम वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान विष्णु अपने जो उनके सेवक थे सुदर्शन और गरुड़ जी, जिनके बारे में आप लोग जानते हैं, तो उनका घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने क्या किया, उनका घमंड कैसे तोड़ा, ये आप लोगों को हम बताएंगे। और सत्यभामा जी को भी अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड था, तो श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि आज इन सबका घमंड जो है हमें तोड़ना है। तो क्या लीला करी है भगवान ने, आज जो लीला आप लोगों के समक्ष हम रखने जा रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने अपने सेवक गरुड़ को बुलाया। बोले गरुड़ आप इधर आइए। बोले जी महाराज। जाओ हनुमान जी को बुला के लाओ, हम उनसे मिलना चाहते हैं। गरुड़ जी वहाँ से बिल्कुल पवन की भांति चले और खूब तेज रफ्तार में जाके हनुमान जी से कहते हैं कि आपको भगवान जी ने याद किया है, आपको हमारे साथ चलना होगा, चलिए हमारे साथ। उन्होंने बुलाया है। तो हनुमान जी ने कहा कि आप चलें, मैं आ रहा हूँ। गरुड़ जी वहाँ से चल दिए। इधर भगवान श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप गेट पर पहरा दीजिए, कोई भी हमारी आज्ञा के बगैर अंदर ना आने पाए। बोले जी प्रभु। और उनकी जो भार्या थी सत्यभामा जी, उनसे कहा कि आप जाइए और बढ़िया से तैयार होकर आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो तैयार होने चली गई। देखिए श्री हरि विष्णु जी जो हैं वो अपने सेवकों का विशेष ध्यान रखते हैं, उनके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आने देते हैं। ये घमंड, ये अहंकार एक तरीके के विकार हैं, ये जिस किसी के अंदर पहुंच जाएं उसका पतन होने लगता है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान उनके अंदर तो इस प्रकार की कोई चीज़ को जगह लेने नहीं देते हैं। आज उन्होंने अपने दोनों भक्तों का जो अहंकार रूपी दुश्मन है उसे खत्म करने का प्रावधान बनाया है। तो जैसा कि आपने सुना कि गरुड़ जी हनुमान जी को खबर देकर वहाँ से चले आए और स्पीड में आ रहे हैं। और हनुमान जी ने बोला चलो मैं आता हूँ। तो हनुमान जी वहाँ से अपनी रफ्तार में चले, जय श्री राम बोलकर चल दिए। और जैसे ही गेट पर पहुँचे आकर, तो सुदर्शन ने उनका रास्ता रोका। आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो श्री बजरंगबली जी ने, श्री हनुमान जी ने उनको अपने मुख में दबा लिया, सुदर्शन को, और अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही पहुँचे प्रभु के सामने, तो वहाँ सत्यभामा जी खड़ी थी। तो प्रभु को प्रणाम किया। प्रणाम प्रभु। ये दासी कौन है प्रभु? माता कहाँ है, नहीं दिखाई दे रही। तो श्री हरि विष्णु जी ने बताया ये दासी नहीं है, ये सत्यभामा जी हैं। तो नहीं, मैं तो किसी को नहीं जानता, मैं तो अपनी माता सीता को ही जानता हूँ, मैं तो आपसे और उनसे ही मिलने आया हूँ। तो सत्यभामा जी को इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमसे भी सुंदर है माता। और उसके बाद पीछे से हाँफते हुए पहुँचे आके गरुड़ जी। क्या हनुमान जी आए तो पता लगा हनुमान जी वहीं खड़े हुए। अच्छा, गरुड़ जी को एक बड़ा घमंड था, मेरे से ज़्यादा रफ्तार किसी की नहीं है। जब उन्होंने देखा कि मैं हनुमान जी को पीछे छोड़कर आया था, ये आगे आ गए, ये कैसे आ गए, इसका मतलब इनके अंदर हमसे ज़्यादा स्पीड है, हमसे ज़्यादा रफ्तार में चल सकते हैं।
तो जब भगवान जी से मिल लिए हनुमान जी, तो उन्होंने मुख में से जब भगवान जी ने पूछा कि गेट पर आपको किसी ने रोका नहीं, तो हनुमान जी ने कहा जी प्रभु। तो सुदर्शन को निकाल के मुख में से बाहर छोड़ा, बोले इन्होंने रोकने की कोशिश की थी। तो तीनों ही लोग जो थे, सत्यभामा जी, गरुड़ जी और सुदर्शन जी, तीनों का ही जो अंदर घमंड था, अहंकार था, वो सब धरा का धरा रह गया। हनुमान जी ने सबका घमंड तोड़ दिया। भगवान जी ने कहा आप लोगों को पता लगा ये कौन है? ये हनुमान जी हैं, हमारे परम भक्त हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं। तो भगवान बजरंगबली श्री हनुमान जी कहते हैं प्रभु ये तो आपके आशीर्वाद का ही फल है। मैं तो कोई बड़ा नहीं हूँ, कोई बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो कपी हूँ, मेरे अंदर तो इतना दिमाग नहीं है। मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। बड़ा प्रेम से उन्होंने जयकारा लगाया, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ऐसे करके तो श्री हरि विष्णु जी ने तीनों लोगों के अहंकार को खत्म किया, अपने भक्तों पे कृपा दृष्टि की। वो किसी पे भी कृपा किए बगैर रहते नहीं हैं। वो करुणा निधान है, करुणा के सागर हैं, भक्त वत्सल हैं। तो एक बार प्रेम से बोलो भक्त वत्सल श्री हरि विष्णु की जय हो, राधा रानी की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे।